तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैंने आपको नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। नेटवर्क एम प्लस के अंदर मैंने पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बहुत कुछ समझा दिया था कि स्विचिंग प्रोसेस को कैसे बना गया था, कितने तरह की टाइप की स्विचिंग होती है, मैंने आपको समझा था। पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। राउटर के अंदर जब डेटा ट्रांसफर होता है तो वो फिर वायर टेक्नोलॉजी और वायरलेस टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर ही होता है। वायर राउटर के अंदर तरह तरह के वायर और कनेक्शन हमें करने पड़ते हैं, जबकि वायरलेस के अंदर हमें कुछ दो ही थी वायर कनेक्शन करने पड़ते हैं। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आज के टाइम के अंदर क्लाउड राउटिंग बहुत ही फेमस है। क्लाउड राउटिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप लीज लाइन कनेक्शन या लीज पर लिया हुआ थर्ड पार्टी का आप पेमेंट करके आप राउटिंग ले सकते, बना सकते हो। तो व्हाट इज द क्लाउड राउटिंग, मैंने आपको समझाया था क्लाउड राउटिंग क्या होता है। मैंने आपको ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी मतलब तीसरे किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को लेकर आप इसको क्लाउड राउटिंग करवा सकते हैं। आज हमारा जो है डीएनएस राउटिंग क्या होता है, इसको डीएनएस राउटिंग क्यों बोलते हैं, डीएनएस राउटिंग क्यों जरूरी बन चुका है। पहले से ये जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो भी इंटरनेट चल रहा है या फिर जो भी सर्वर के अंदर डेटा पहुंचता है या फिर यहाँ रिसीव होता है, इसी डीएनएस राउटिंग के अंदर से ही हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होता है डीएनएस क्या है। देखिए, डीएनएस जो होता है वो डोमिनेंस सिस्टम या डोमिनेंस सर्विस हम कहते हैं। ओके, इसको हम पहले डीएनएस को समझते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीएनएस क्या है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का
कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो यहाँ पर हम पहले एक नाम देख लेते हैं, www.google.com। यह .com जो है वो आपका डोमेन है और ये यहाँ पर डोमेन नेम। तो गूगल जो है एक आपका नेम है और ये .com है आपको डोमेन नेम। अब ये www.google.com, www.google.in भी होता है, .google.com.in, बहुत सारे अलग डोमेन आपको मिलते हैं। उसी डोमेन को आप याद रखते हो कि भाई गूगल है तो google.com लिखोगे, गूगल, बहुत सारे ऐसे नाम निकल कर आते हैं। कोई भी फेसबुक हो तो आपको फेसबुक यूज़ करते हो, facebook.com लिखते हो। फेसबुक क्या है, फेसबुक नाम है, एक नाम, और इसके पीछे जो है डोमेन है।
अगर हम देखें कि gmail.com, जीमेल एक नेम है कि भाई ये टेक्नोलॉजी का नेम है और आप लिखते हो .com, फिर उसके अंदर अब हमारा जो है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, बाइनरी कोड समझता है, तो हमारा जो आईपी एड्रेस जो होता है वो भी एक बाइनरी कोड ही है, बाइनरी सीक्वेंस ही है, और उसको हमने बदलना है डेसिमल, बदल दिया है डेसिमल वैल्यू के अंदर। डेसिमल वैल्यू मतलब कि नंबर के अंदर। और हमारा आईपी वर्जन 4 यूज़ करें या आईपी वर्जन 6 यूज़ करें, इन्हीं डोमेन्स के लिए ही हमारा आईपी एड्रेस रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो डीएनएस क्या है? देखिए, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्विस, ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी जो होती है वो सर्वर के अंदर होती है। डोमेन नेम सर्विस और डोमेन नेम सिस्टम जो होती है वो राउटर के अंदर होती है, और डोमेन नेम सर्विस जो होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, मोबाइल के अंदर होती है, या तो फिर लैपटॉप के अंदर होती है, या फिर कोई भी सिंपल सी सिस्टम के अंदर होती है, जिसके अंदर हम डीएनएस हम कहते हैं उसको। ये डीएनएस क्या करता है? ये आईपी एड्रेस को नेम में बदलता है और नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। एक्चुअली में जो भी हम www.google.com लिखते हैं तो वो राउटर के अंदर जाता है, तो राउटर जो है गूगल को नहीं देखता, वो नंबर को ढूंढता है, उस नंबर्स को। जैसे कि गूगल का एक एग्जांपल है, हालांकि ये गूगल का रियल एक्चुअली में नंबर नहीं है, गूगल का कुछ और है, मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं। तो ये 172.530.1 ये आईपी वर्जन 4 का है। आपको ये नंबर तो याद नहीं रहेगा। वेब ब्राउज़र के अंदर अगर ये नंबर टाइप करोगे तो गूगल का पेज ही ओपन होकर आएगा, और नाम डालोगे तब भी वो नाम तो भी गूगल का ही पेज ओपन होकर आएगा। ये जो नंबर मैंने दिया है वो असली रियल एक्चुअली में गूगल का नंबर नहीं होता, वो कैसे निकालना होता है मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं। लेकिन अगर वेबसाइट को हमें ओपन करना है नंबर से, तो इतने सारे नंबर आप कैसे याद कर पाओगे? तो नंबर से अच्छा हमारा दिमाग याद करता है नेम से। ओके, नाम से हमारा जो है काम अच्छी तरह से हम याद रखते हैं। उसी तरह से फेसबुक का हो गया, अगर जीमेल का हो गया, ये सभी जो है नंबर बैकग्राउंड में चलती है, इसी को कहते हैं आईपी एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस किसका होता है? हमारा राउटर का नहीं होता, हमारे वेबसाइट के अंदर बिल्ड किया हुआ वही आईपी एड्रेस ये होता है। वो कैसे होगा, किस तरह से होता है, वो मैं सर्वर की टेक्नोलॉजी के अंदर, सर्वर की जब वीडियो लेकर आऊँगा, सर्वर की जब मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको समझाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अमेजन की बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर amazon.com में नहीं लिखा, .in लिखा है। तो इन का मतलब क्या है? देखिए, .com लिखोगे तो सारा सब कुछ जो है डॉलर में आएगा, .in लिखोगे तो सब कुछ रुपये में मतलब इंडियन करेंसी में आएगा, इंडियन रुपीस में आएगा। तो अगर मुझे .in ओपन करना है तो मेरा आईपी एड्रेस कौन सा होगा? .com ओपन करूँगा तो आईपी एड्रेस और दूसरा चेंज हो जाएगा। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है, मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए आईपी एड्रेस बता रहा हूँ, एक्चुअली में दूसरे उसके नंबर्स आईपी एड्रेस होते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस जो होते हैं, इतने सारे आईपी एड्रेस कैसे याद रखोगे? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो जो इंजीनियर ने इसका दिमाग लगाया कि ऐसी राउटिंग सिस्टम होनी चाहिए जिसके अंदर, जैसे देखिए ये IRTC.org क्या है, ये हमारी रेलवे टेक्निकल सिस्टम की है। तो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह कोई भी XYZ प्राइवेट कंपनी से लेकर कोई भी, आप अपना भी डोमेन बना सकते हो, आप अपना भी सर्वर बनाकर ऑनलाइन ला सकते हो। तो डीएनएस जो होता है वो आईपी टू नेम, नेम टू आईपी देने का काम ये करता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि बैकग्राउंड में असल में चल क्या रहा है। आप गूगल क्रोम ओपन करते हो, फायरफॉक्स ओपन करते हो, वेब ब्राउज़र ओपन करते हो, लिखते हो www.google.com, लेकिन एक्चुअली में बैकग्राउंड में आईपी एड्रेस काम करता है, और आईपी एड्रेस के बैकग्राउंड में काम करता है बाइनरी कोड। ओके, तो एक्चुअली में जो राउटर के अंदर जो कोई भी रिक्वेस्ट जाती है तो वो आईपी एड्रेस के लिए इसी आईपी एड्रेस को देखकर राउटर जो है ढूंढता है हमारे सिस्टम की सर्विसेज को। इसको हम समझते हैं डीएनएस और डोमेन नेम सिस्टम, ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम। ओके, क्या है कि डीएनएस बोलो या डोमेन नेम सिस्टम बोलो, ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है हमारे ह्यूमन रीडेबल, मतलब हम ह्यूमन जो रीड करते हैं
ये हम ह्यूमन रीड करते हैं, वो ट्रांसफर करता मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस। ओके, मैंने कहा था कि ये मशीन रीडेबल, ये मशीन का कोड है, मशीन का आईपी एड्रेस है, तो ये ट्रांसलेट कर लेता है मशीन के अंदर। जैसे कि हम जो है डोमेन नेम का है www.amazon.com, अमेजन हमें पता नहीं क्या है। ओके, लेकिन आईपी एड्रेस की हम बात करते हैं, इस तरह से कोई आईपी एड्रेस हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ होती है हमारी डीएनएस राउटिंग, द डेटा that map name information to machine information stored separately on DNS server। ओके, तो इसके लिए खास करके हमारे इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, मशीन को सेव करने के लिए स्टोर किया जाता है सेपरेटली, डीएनएस सर्वर बनाए जाते हैं। ओके, डीएनएस सर्वर बनाने के कारण ही हमारा जो है वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। अगर भी पहले से ही कोई डेटा जो है कोई भी वेबसाइट के अंदर है, तो राउटर को मस्ट कम्युनिकेशन डीएनएस सर्वर की आइडेंटिटी देनी होती है, डीएनएस सर्वर की एग्जैक्ट मशीन को आइडेंटिटी देनी होती है, और वो करता है एड्रेस, आईपी एड्रेस, किसके लिए, डेटा पैकेट को राउटर को वहाँ तक पहुँचाने। राउटर को कैसे पता चल जाता है कि गूगल का सर्वर यहाँ पर है? क्यों? क्योंकि वो हमारा जो डीएनएस सर्वर है वो मैप हमने किया है आईपी एड्रेस के साथ। तो डीएनएस की प्रोग्रामिंग, डीएनएस को प्रोग्राम कुछ इस तरह से उसकी फाइल बनाएगी, उसकी प्रोग्रामिंग फाइल बनाएगी। तो अगर हम कोई भी लिखते हैं तो वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होकर वो उस वेबसाइट के अंदर चला जाता है। तो क्लाउड राउटिंग जो होती है वो कोई सिंपल सी राउटिंग नहीं होती। तो हमारा जो भी बीजीपी या फिर बीजीपी की सिस्टम, हम डीएनएस वगैरह जो तो हमारा डीएनएस जो होता है वो हमेशा एक तरह का इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन हमारा सिस्टम होता है। तो डीएनएस के अंदर हमारा एक आईपी टू नेम, नेम टू आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन जो होता है वो राउटिंग भी करवाना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो डीएनएस सर्वर कम्युनिकेशन कैन बिकम बॉटलनेक इसको कहते हैं, स्पेशली टू विजिट वेबसाइट सेम टाइम। ओके, तो हम बहुत सारे लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, एक ही टाइम के अंदर बहुत सारे एक वीडियो देख सकते हो। तो किससे होता है, सेम टाइम के अंदर, एक ही टाइम के अंदर, इसी डीएनएस सर्वर कम्युनिकेशन के कारण। डीएनएस राउटिंग जो है, डीएनएस की रिवर्स जो होती है इसका वेरियस राउटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, इसकी राउटिंग कम्युनिकेशन होती है इसकी, और साथ ही एल्गोरिथम भी होते हैं यहाँ पर। वो मैनेज करता है कम्युनिकेशन के साथ डीएनएस सर्वर के अंदर। उसके अंदर वेरियस स्ट्रेटजी भी होती है यहाँ पर उसकी अंदर, जैसे कि लेटेंसी बेस्ड राउटिंग, जियोग्राफिक लोकेशन बेस्ड राउटिंग सिस्टम होती है, वो हेल्प करता है, मैनेज भी करता है डीएनएस सर्वर कम्युनिकेशन के लोड के अंदर। तो अगर हम समझना चाहें कि डीएनएस जो हमारा है, डीएनएस या फिर यूं कहे कि सर्वर की सिस्टम के बारे में बात करें, तो डीएनएस सर्वर कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन लोड जो होता है, उसी तरह से डीएनएस के अंदर हमारा कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो डीएनएस सर्वर हो गए, तो राउटर को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर गूगल का सर्वर है या गूगल का यहाँ पर राउटर है, तो इसी को ही गूगल की यहाँ पर डेटा भेजना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझाने चाहता हूँ कि इतने सारे जो है हमारे राउटर्स लगे हुए बीच में। ओके, अब यहाँ पर इंडिया से वो डेटा निकल कर बीच में हमारे इंटरनेशनल लेवल पर आया, फिर ये गूगल का राउटर वगैरह हो गए। तो इन सभी राउटर्स के अंदर अगर हम लिखते हैं www.google.com लिखते हैं और यहाँ पर सर्वर है, तो डीएनएस सर्वर तक हमारी रिक्वेस्ट पहुँचानी जरूरी होती है, तभी हमें वो वेबसाइट या वेब पेज ओपन होता है, तभी हमारा जो है ईमेल ओपन होता है, तभी हमारा यूट्यूब ओपन होता है। कैसे होता है? इसी डीएनएस सर्वर कम्युनिकेशन सर्वर के कारण। तो वो रिप्लाई हमें करता है, किससे करता है? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कैसे होती है? जैसे कि हम ऑनलाइन कोई भी गेमिंग खेलते हैं, ऑनलाइन वीडियो हम देखते हैं, फेसबुक हम यूज़ करते हैं, जीमेल हम ओपन करते हैं, हम वेबसाइट के अंदर बहुत सारे कुछ काम करते हैं। तो ये क्या होता है? डीएनएस सर्वर कम्युनिकेशन हमारे राउटिंग की उसकी जो स्ट्रेटेजीज होती है वो
और दूसरी उसकी एल्गोरिथम, ये हमारा नेटवर्क के अंदर हो गया। अब डीएनएस सर्वर की बात, तो डीएनएस जो सर्वर हो उसको बनाना पड़ता है। जब मैं आपको डीएनएस सर्वर की टेक्नोलॉजी या सर्वर की वीडियो लेकर आऊँगा तब आपको पता चल जाएगा। तो डीएनएस सर्विस जो होती है वो हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर होती है, हमारे मोबाइल में होती है, हमारे कोई भी सिस्टम जिसके अंदर डीएनएस सर्विसेज होगी। ओके, राउटर के अंदर क्या होगा, राउटर के अंदर डीएनएस सर्विस भी होगी और राउटिंग करने की, डीएनएस राउटिंग करने की उसकी एल्गोरिथम, उसकी प्रोग्रामिंग भी होती है। इसी वजह से जो है राउटर जो है ढूंढ लेता है कि इस वाला सर्वर जो होता है ये यहाँ पर होगा। एक ही कंप्यूटर के अंदर आप 3 तरह की वेबसाइट मल्टीपल विजिट करते हैं। जैसे कि आपने लिखा आधार कार्ड का UIDI, तो आधार कार्ड का वेबसाइट ओपन हो गया। गूगल लिखा तो गूगल ओपन हो गया। और फिर आपने तीसरा लिखा फेसबुक, तो फेसबुक ओपन हुआ। तीनों के सर्वर अलग अलग लोकेशन पर है। दो जो सर्वर है फेसबुक और गूगल USA में है, और आधार कार्ड का जो हमारा सर्वर है वो इंडिया के अंदर है। तो कहने का मतलब क्या हुई कि जियोग्राफिक लोकेशन बेस्ड राउटिंग होती है यहाँ पर, और ये हेल्प करता है डीएनएस सर्वर कम्युनिकेशन के लिए, उसको लोड को संभालने के लिए, सेटअप करने के लिए। तो जो डेटा इंडिया के सर्वर के अंदर है तो वो राउटर जो है इंडिया के अंदर ही रिप्लाई करके हमें भेज देगा, उसके लिए कोई बाहर राउटर के अंदर भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, गूगल लिखा है और डायरेक्ट सीधा आपने फिर इसके अंदर लिखा आधार का, तो वो जो है वो गूगल के पास है। लेकिन जैसे ही UIDA की वेबसाइट पर आओगे तो सीधा वो गूगल से डिस्कनेक्ट होकर सीधा आपके मेन इंडिया के, मतलब कि हमारे भारत देश के आधार कार्ड के सर्वर पर आ जाओगे आप। तो ये डीएनएस राउटिंग, ये जो सर्विसेज होती है सभी के अंदर होती है। जब हम राउटिंग करवाते हैं उसी के अंदर ही परफॉर्म होती है। तो इसके अंदर हमेशा 2 चीज़ें होती है, डीएनएस सर्विंग और डीएनएस राउटिंग वगैरह होती है। लेकिन सर्वर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, जब हम सर्वर पढ़ेंगे तब मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा डीएनएस कैसे बनाना होता है। कहीं पर भी हम कम्युनिकेशन कोई भी सिस्टम हम करते हैं तो हमेशा ये हमारा राउटर्स जो होते हैं वो हमेशा चेक करते हैं और हमेशा कंटिन्यूसली अपने नेबर, मतलब नज़दीकी राउटर को इंफॉर्मेशन हमेशा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा एक मिनी सेकंड्स के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं। और इन्हीं के ऊपर हमारा जो है पूरा इंटरनेट का डेटा जो है लोड लेता है, ट्रांसफ़र होता है, सेंडिंग होता है, रिसीव होता है। क्योंकि अलग अलग एरियाज़ के अंदर, अलग अलग बिलियंस के अंदर, अलग अलग लोकेशन के अंदर भी सर्वर हम बनाते हैं और हम सर्वर के अंदर डेटा स्टोर रखते हैं और उसको इस तरह से बनाते हैं सर्वर को कि जो जैसा भी हो सबको एक ही तरह से सर्विसेज मिले, इसे कहते हैं इसको सर्वर। लेकिन वो सर्विस हमारे एंड यूजर तक, मोबाइल तक पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, दूसरी कंपनी के अंदर पहुंचाने के लिए कैसे कौन करता है, ये राउटर ही करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, राउटर के साथ और बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि राउटर होता है, लेकिन जो मेन काम करता है राउटर ही करता है। अब हम सर्वर की बात करते हैं। डीएनएस सर्विस हमारे राउटर और राउटिंग के लिए हो गई। तो यहाँ पर जो है डीएनएस सिस्टम होता है। ओके, इसके अंदर सिस्टम क्रिएट होता है हमारे सर्वर के अंदर। दूसरा होता है इसके अंदर भी सर्विसेज होते हैं डीएनएस सर्विस की, और इसके अंदर भी डीएनएस की पॉलिसी होती है। ऐसा नहीं कि डीएनएस सर्वर बना देते इस चीज़ नहीं होती, ये चीज़ होती है, वो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो इनेबल हो जाती है। और डीएनएस रिक्वेस्ट टू रिप्लाई का एक ये इम्पोर्टेंट परफॉर्म जो है, ये एल्गोरिथम भी एंटर हो जाता है। ओके, तो इसी को ही हम जो है डीएनएस राउटिंग प्रोटोकॉल का एक मेथड इम्पोर्टेंट कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझा दी है मैंने आपको डीएनएस राउटिंग क्या होती है, क्योंकि डीएनएस को बनाया ही गया है इस वजह से कि आप आईपी को छोड़कर नाम को टाइप करो। ओके, तो हमने वीडियो में समझेंगे कि AWS हेल्प विथ राउटिंग क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैसे AWS हेल्प विथ राउटिंग होती है, AWS है क्या, ये थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कंटिन्यू करूँगा अभी नहीं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो AWS हेल्प विथ राउटिंग सिस्टम क्या है,
वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।